आइए दोस्तों, हम अपने एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 63 है और एचसीएफ 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, उन संख्याओं में से एक संख्या आपको दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कुछ बातें हमें पॉइंट के रूप में याद रखनी है। पॉइंट के रूप में क्या याद रखनी है कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभाजित होता है। क्या होता है? एलसीएम जो होता है सदैव एचसीएफ से विभाजित होता है। यह पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, उन संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनके एचसीएफ से सदैव विभाजित होता है। अगर ऐसा किसी प्रश्न में नहीं होता है तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न दिया है उस प्रश्न में कोई ना कोई क्या है, त्रुटि है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एलसीएम दिया है 63 और एचसीएफ दिया है 9। 9 से 63 क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब कि यह प्रश्न हमारा क्या है, सही है। इस प्रश्न में दूसरी संख्या आसानी से निकाली जा सकती है। तो ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। यह एक नियम है, यह एक सूत्र है। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है कि पहली संख्या मतलब एक संख्या आपको क्या दे दिया है, 27 दे दिया है, और दूसरी संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या आप कैसे निकालोगे? तो दूसरी संख्या मतलब 27 गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम क्या है? 63 है और एचसीएफ क्या है? 9 है। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 63 गुणे 9, और ये 27 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 9 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से भाग करेंगे 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3, 21 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 21 आ गई। तो आपको इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। यह ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, उन संख्याओं का एलसीएम जो होगा एचसीएफ से सदैव विभाजित होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे प्रश्न में कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि है। अब आपको करना क्या है कि प्रश्न में जो जो चीज दिया है उन चीजों को, उन मानों को क्या करना है, उनके स्थान पर रख देना है। एक संख्या आपको 27 दिया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। आपका एलसीएम 63 दिया है और एचसीएफ क्या दिया है, 9 दिया है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या से आप क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में भाग कर दो, और भाग करने के बाद आप सरल कर दो। सरल करने के बाद जो आपको आपका आंसर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं, चलिए देखते हैं। इसी पर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे देता है इस तरह से, प्रश्न आपके सामने बन जाए कि एक संख्या जो है, एक संख्या आपका क्या है, 8 है, और एलसीएम आपका क्या है, 48 है, और एचसीएफ जो है वह आपका क्या है, 16 है। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आप कैसे निकालोगे? तो देखो, दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको दोबारा इसी नियम पर जाना है, इसी सूत्र पर जाना है। आप देख लो, एलसीएम जो है एचसीएफ से कट जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, सही है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पहली संख्या हमारी 8 हो गई, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के पास। तो एलसीएम कितना है, 48 है, और एचसीएफ कितना है, 16 है। अब हमें दूसरी संख्या कैसे निकालनी है? तो दूसरी संख्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 48 इंटू 16/8। अब देखो 8 से काट दो, 8 से काटोगे 8 दूना 16 हो गया, 48 में 2 का गुणा गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 48 दूना 96।
अर्थात दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। तो आपको ये नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको मैं प्रतिदिन बताता हूँ पढ़ाने के दौरान कि आप पेन कापी के साथ बैठा करिए, क्योंकि जो नियम जो कानून आपको बताए जा रहे हैं, जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, उन तरीकों को आपको ज़रूरत पड़ सकती है नोट की, तो नोट बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम और कुछ आगे के क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं, हमने इस नियम पर क्वेश्चन देख लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन के आता है और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। जैसे आपसे कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 है। प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2 संबंधे 3 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं हैं, ये हमारा प्रश्न है। अब हम कैसे लगाएंगे इस तरह के प्रश्नों को, बहुत कम समय में, बहुत जल्दीबाजी में कैसे हम लोग लगा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के प्रश्नों को जल्द से जल्द लगाने के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अनुपात क्या दिया है, अनुपात के पास जाना है। अनुपात क्या है, 2 संबंधे 3 है। और वहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना दिया है, मौसा कितना दिया है, तो यह हमारा 15 दिया है। अब हमें संख्याएं निकालने के लिए करना क्या है कि इस मौसा का बारी बारी से गुणा कर देना है। तो जैसे ही मौसा का पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमें मिल जाएगी। पहली संख्या हमारी हो जाएगी, यहाँ पर पहली संख्या हमारी बन जाएगी 15 दूना 30 हो जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, तो 15 तिया 45। तो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, जब संख्याओं का अनुपात दिया रहता है और उसमें आपको मौसा दिया रहता है उनका, और उसमें से आपको उन संख्याओं के मान को पूछता है, तो आपको करना क्या है कि उन संख्याओं के अनुपात में उनके मौसा का बारी बारी गुणा कर देना है। गुणनफल ही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और प्रश्नों का जिक्र आपके सामने करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। हम आपके सामने कुछ और प्रश्न लेकर आया हूं। वो प्रश्न क्या है, जैसे देखिए, आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए, ये हमारा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ के पहले लेक्चर में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि जब भी कहता है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। जब बड़ा से बड़ा मान पूछता है तो क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ छोटा से छोटा मान पूछा है तो आपको क्या करना है,
2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 2, 3, 4, 5 का एलसीएम। अब देखो, अब इसका एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो ये देखिए सभी किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो यह 2, 3, 4, 5 दिया है, इसमें सह अभाज्य के रूप में यह आ रही हैं। तो आपको करना क्या है कि इसका एलसीएम आप निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका मैंने पीछे बताया भी है, उस तरीका का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से काटोगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये 2 से एक बार में कटेगा, ये 3 से ही कटेगा और ये 5 से आपका कटेगा। अब देखो 2 दूना 4 थे, 12 बचे 60। इसका मतलब कि एलसीएम कितना हो गया? 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4 तथा 5 से विभाजित हो जाए? तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? तो 60 होगी। हमें क्या करना है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो दिए गए संख्याओं का आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। वही एलसीएम ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, चलिए देखते हैं। इसी पर और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा ऐड कर देता है। प्रश्न आपका बन जाए ऐसे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36 तथा 45, जिसको 12, 24, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। देखिए प्रश्न वही है, उस प्रश्न में थोड़ा सा क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बस ये कहता था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4 और 5 से पूरी विभाजित हो जाए। लेकिन इस प्रश्न में क्या जिक्र किया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 से, 24 से, 36 से तथा 45 से भाग देने पर पूरी विभाजित ना हो, प्रत्येक दशा में क्या हो? 6 शेष बचे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? पहले छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया? एलसीएम हो गया। आप क्या करोगे? 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे? 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम। आप एलसीएम निकाल सकते हो, पीछे मैंने आपको बताया है, वहां पर जाके आप देख लो नियम कानून। क्या मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, उस तरीका से आप जब एलसीएम निकालोगे तो 12, 24, 36, 45 का एलसीएम होता है 360। अब 360 तो क्या हो जाएगा? इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है? हमें यह बताना है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो संख्या निकालने के लिए आप करोगे क्या? तो ध्यान रखो, संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपका एलसीएम आ रहा है उसी एलसीएम में शेष को जोड़ दो। तो एलसीएम में शेष को जोड़ो, माने एलसीएम कितना आया? 360 और आपका शेष कितना है? 6 है। जब 360 में 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 366। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। मैं दोबारा आपको बताता हूं, कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है कि छोटी से छोटी का मतलब दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालिए और प्रत्येक दशा में जितना शेष बचने की बात कर रहा है उसी को आपको क्या करना है कि एलसीएम में जोड़ देना है। तो आपका क्या मिल जाएगा? जिस संख्या की बात कर रहा है वह संख्या आपको क्या हो जाएगी? आसान से मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर और क्वेश्चन आपको मैं बताऊं। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। आप देखिए एलसीएम और एचसीएफ एक बड़ा चैप्टर है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं।